किया न पौरुष आकर जग में दिया न कुछ भी दान। तेरा मेरा करता करता निकल गया यह प्राण। बस संसार में आकर हमने क्या किया है, यही कह दिया ये तेरा है ये मेरा है। बस यही करते 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 एक दिन इस शरीर को छोड़ करके प्राण चला जाता है। भगवान ने शरीर को मानव तन को जो दिया है ये भजन करने के लिए दिया है। परहित परोपकार धर्म, इसके लिए भगवान ने शरीर हमें दिया है। कृपा करके करुणा करके मानव तन दिया और हमने आकर के बस यही संसार के झंझटों में फंसे हुए और एक दिन ये संसार छोड़ देते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इसी में हम बंधे रहते हैं। इन्हीं के हाथों में हम रहते रहते संसार से चले जाते हैं। और जब वहां जाते हैं तो भगवान पूछते हैं, जब तू गर्भ में था तबने तूने मुझे वचन दिया था भजन करने का, फिर क्यों नहीं किया? जंजीरों में बंद कर जाते हैं तो भगवान पूछते हैं क्यों भजन नहीं किया? जीव ने कहा कि प्रभु मैंने भी तो आपसे कहा था कि मैं संसार में जाकर भूल जाऊं तो आप मुझे याद दिला देना, फिर आपने याद क्यों नहीं दिलाई भजन की? भगवान ने कहा एक बार नहीं तुझे मैंने कई बार संकेत किए, लेकिन तूने मेरे सारे संकेत में पानी फेर दिया था। भगवान हम आपको संकेत करते हैं कि अब भजन करो। कौन कौन संकेत हैं परमात्मा के, ध्यान रखिएगा। हमारे कान के समीप के बाल सफेद होने लगे 50 के बाद, तो समझ लो कि भगवान अब संकेत कर रहे हैं भजन करने का। लेकिन हम क्या करते हैं, जब 50 वर्ष की उम्र के बाद बाल सफेद होने लगते हैं तो फिर काला कर लेते हैं। भगवान की इस संकेत में हम पानी फेर दिए ना, अनदेखा कर दिए। भगवान ने फिर दूसरा संकेत किया, कानों में सुनाई कम पड़ने लगता है। मानो भगवान कह रहे हैं कि अब इस संसार की बातों को मत सुनो, जो थोड़ा सा भी कान में सुनने की शक्ति है उससे मेरी कथा सुन लो। लेकिन हम कहते हैं कथा सुनने का हमें टाइम नहीं है। कौन 3 घंटे यहाँ पर आकर बैठेगा, जाएंगे ये काम वो काम, दुनिया के प्रपंचों में लगे रहते हैं, कथा नहीं सुनते हैं। तो भगवान के इस संकेत को भी हम आप अनदेखा कर देते हैं। जब कानों में सुनाई कम पड़ने लगता है तो डॉक्टर के पास में जाकर एक मशीन ले आते हैं, कान में लगा लेते हैं, फिर सुनने लगते हैं। मशीन लगाना अच्छी बात है, लगाना भी चाहिए, लेकिन संसार के प्रपंच को नहीं सुनना चाहिए। उस मशीन के माध्यम से भगवान की कथाओं को सुने। ये सुनते सुनते तो 50-60 वर्ष बीत ही गए। अब क्या सुनना है, वही संसार की बातें, वही रोज का प्रपंच क्या सुनना है। भगवान फिर तीसरा संकेत करते हैं, आंखों में दिखाई कम पड़ने लगता है जब वृद्धावस्था आ जाती है। तो मानो ये भी भगवान का संकेत है, अब कानों में सुनाई नहीं पड़ रहा है, आंखों में दिखाई नहीं पड़ रहा, तो आप तो कम से कम भजन कर ले। लेकिन हम क्या कहते, नहीं नहीं अभी नहीं करेंगे। आंखों में दिखाई कम पड़ता है तो लेंस डलवा लेते हैं, फिर देखने लगते हैं। अच्छी बात है, लेंस डलवाएं देखें, लेकिन उससे जब आंख में लेंस पड़ जाता है उस समय हमें संसार को देखना कम करना चाहिए। हमें तीर्थों का दर्शन करना है, परमात्मा का दर्शन करना है, भगवान के भक्तों का दर्शन करना है, जिससे नेत्र हमारे पवित्र हो जाए। परमात्मा की ये संकेत है भजन करने के, लेकिन हम आप इनको अनदेखा कर देते हैं और फिर संसार में लगे रहते हैं। मेरु मोर तोड़ते माया जही बस कीन्हे जीव ने काया। ये माया
इसमें बांध लेती है, तेरा है मेरा है, इसी में बंधे बंधे एक दिन संसार को छोड़ देते हैं। फिर दूसरे शरीर में प्रवेश करना पड़ता है। कीड़ा मकोड़ा भगवान ने बना दिया, कोई जीव जंतु बना दिया, जानवर बना दिया, वहां भी फिर कष्ट ही कष्ट मिलता है। इसलिए ऐसा हमें इस मानव तन को पाकर करना चाहिए, ताकि पुनः हमें किसी और शरीर में ना जाना पड़े, क्योंकि इस संसार में दुख ही दुख है, कहीं सुख नहीं है। संसार की वस्तुओं में सच्चा सुख नहीं मिलता है। सच्चा सुख तो भगवान की कथा में, भगवान के भजन में, भगवान के दर्शन में, भगवान की शरण में ही मिलता है। इस संसार का तो भौतिक सुख है, क्षणिक सुख है। हम आपको लगता है संसार की वस्तुओं में सुख है। एक बढ़िया सा अच्छा सा मकान बन जाए तो बढ़िया हमें सुख मिलेगा। मकान बन जाता है, 2-4 वर्ष रहते हैं, वह भी फिर ऊब जाता, लगता है कहाँ निकल कर चले जाए। उसमें भी फिर पूरा सुख नहीं मिलता। लगता है बढ़िया एक बढ़िया 4 व्हीलर हो जाए तो सुख मिलेगा, वो भी मिल जाती है। 2-4 साल उसमें बैठ लिए तो उससे भी मन ऊब जाता, भर जाता, बस अब बैठने की इच्छा ही नहीं। तो कहने का तात्पर्य कि संसार की वस्तुओं में सच्चा सुख नहीं है। सच्चा सुख तो केवल परमात्मा की शरण में है, परमात्मा के नाम में है, भगवान की कथा में है। आज महादेव जी जब कथा सुनते हैं तो राम कथा मुनि बरज बखाने, सुनी महेश परम सुख माने। शंकर जी को किसमें सुख मिला है? कथा में परम सुख की अनुभूति हुई है। तो क्या हम महादेव जी से बड़े हैं जो संसार की वस्तुओं में सुख खोज रहे हैं? अरे महादेव जी कहते हैं संसार में सुख नहीं है, सुख तो केवल भगवान की कथा में सुनो, उसी से तुम्हारा दुख दूर होगा, तुम्हें सुख मिलेगा। राम कथा से दुख दूर होता है।